हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग क्लास 10th में 3.1 कंप्लीट करेंगे। 3.1 में मैंने जो बेसिक वीडियो थी वो मैंने आपको बना के सारी चीज़ें करवा दी हैं। तो बेसिक वीडियो जो है उसको देख लीजिएगा। और इसका पहला क्वेश्चन मैंने करवा दिया था 3.1 का। अब आज हम लोग 3.2 को करेंगे कंप्लीट। सॉरी 3.1 को कंप्लीट करेंगे। इसके क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को कंप्लीट करेंगे। चलिए चलते हैं। 3.1 का दूसरा जो क्वेश्चन है इसको पहले हम समझ लेते हैं, उसके बाद इसको करते हैं। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट एंड 6 बॉल्स फॉर 3900। बोलता है एक कोच है जिसने 3 बैट और 6 बॉल को बाई किया है और कितने में किया है 3900 रुपीज में। लेटर सी बाइज अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स। इसके बाद ये जब इसने खरीद लिया 3 बैट और 6 बॉल के बाद इसने एक बैट और खरीदा और 3 बॉल और खरीदा, और खरीदने के बाद सेम काइंड फॉर द 1300 रुपए इसको देने पड़े। यानी एक बैट एक्स्ट्रा और 3 बॉल को एक्स्ट्रा खरीदने के लिए, एक बैट और 3 बॉल को अगर इसको एक्स्ट्रा खरीदना था तो इसको 1300 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ा है। तो हमें इसको रिप्रेजेंट करना है सिचुएशन को एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली, मतलब हमें इसको बीजगणितीय रूप से और ग्राफीय रूप से हमें इसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम जो प्राइस ऑफ लेट द प्राइस ऑफ बैट का जो प्राइस है हम क्या मान लेते हैं एक्स। माना बैट का मूल्य बराबर एक्स। लेट द प्राइस ऑफ बॉल इज इक्वल टू वाई। माना बॉल का मूल्य बराबर वाई। अब हम इक्वेशन तैयार करते हैं। पहला काम हमारा क्या है, इक्वेशन को तैयार करना। तो पहला इक्वेशन क्या है कि इसने 3 बैट और 6 बॉल खरीदे। अब देखो, अगर एक बैट का दाम x रुपए है, मानो मैंने बोला एक बैट का दाम 10 रुपए, तो 3 बैट का दाम कितना होगा, 3 गुणे 10 यानी 3 मल्टीप्लाई बाई 10, 3 इंटू 10 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। मतलब जो एक का दाम होता है उसी से हमें मल्टीप्लाई करना होता है। तो हम क्या करेंगे, 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 3 बैट इसने खरीदा है तो एक बैट का दाम x है, तो 3 इंटू एक्स हो जाएगा। पहला जो इक्वेशन हमारा बनेगा वो हो गया 3x, और प्लस में कितने बॉल खरीदे इसने 6 बॉल खरीदे, प्लस में 6y बराबर टोटल कितना रुपए लग रहा है इसको, टोटल लग रहा है 3900 रुपीज। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 बन गया। इसके बाद उसी ने क्या किया, एक बैट को एक्स्ट्रा खरीदा, मतलब 1 बैट एक्स्ट्रा, और उसके बाद कितने बॉल इसने एक्स्ट्रा खरीदे हैं 3 मोर बॉल, 3 बॉल और खरीदी, और उसने कितना रुपए एक्स्ट्रा पे किया 1300 रुपए उसने एक्स्ट्रा पे कर दिए। ये तो भाई हमने बीजगणितीय रूप से इसको रिप्रेजेंट कर दिया, इसका इक्वेशन बना दिया। अब हमें क्या करना है, इसको ग्राफीय रिप्रेजेंटेशन इसका करना है। तो ध्यान से करेंगे, इसको मैंने आपको करना भी सिखाया था। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और यहाँ पे करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा इक्वेशन बना था वो है 3x प्लस में 6y इज इक्वल टू 3x प्लस में 6y बराबर 3900। लाइन खींच देंगे बीच में, और इसके बाद जो दूसरा वाला है x प्लस 3y बराबर 1300। x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। अब मैंने बताया था जब भी हमें ग्राफ में रिप्रेजेंटेशन करना होता है तो सबसे पहले एक छोटा सा बॉक्स बना लीजिए आप। इधर भी बॉक्स और इधर भी बॉक्स बना लिया। अब इस बॉक्स में 2 पार्ट करना है। एक 2 लाइन खींच दिया इधर और ये इधर x लिखोगे और इधर y, इधर x और इधर y। एक बार x को 0 किया, एक बार y को, एक बार x को 0 किया और एक बार y को। जब हमने x को 0 लिया तो y की वैल्यू निकालनी है, जब हमने y को 0 लिया तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले 3x प्लस में 6y लिखा हुआ है बराबर 3900। तो एक काम करते हैं, हम x की वैल्यू 0 रखेंगे तो 3 इंटू 0 प्लस 6y बराबर क्या हो जाएगा 3900। तो ये तो 0 हो गया, तो 6y बराबर क्या हो जाएगा ये 3900 अपॉन में 6। ये कट आउट होगा क्या, 6 से काटा अगर इसको तो 6 6 36, 36 और 6 36, 36 और 3 6 पंचे 30, 650। एक मिनट,
तो ये 6 इधर चला गया, 6y का 6 इधर आ गया, ये हो गया 650। तो मतलब क्या है, वैल्यू कितनी आई इसकी, 650 रुपए आ गई। 650 x की वैल्यू, y की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब हमें y की वैल्यू 0 रखनी है, तो 3x प्लस में 6y की वैल्यू 0 कर दिया इज इक्वल टू 3900। तो 3x प्लस में ये हो गया पूरा 0, तो ये 0 इज इक्वल टू 3900। अब 3x बराबर क्या हो गया 3900, तो x बराबर 3900 अपॉन में 3, क्योंकि 3 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में यहाँ कितना हो गया, ये 1300। ये हो गया कितना, 1300। इधर प्रोसेस करते हैं, इधर x की वैल्यू अगर हमने 0 रख दी, 0 प्लस में 3y बराबर 1300, तो ये तो 0 हो गया, तो y बराबर 3 उधर जाएगा डिवाइड में 1300 बटे, और कितना आ जाएगा यहाँ 3 से अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो आएगा कितना, 3 4 जा 12 और 1 3 3 9 और 1 0, 433.3, तो ये हो गया 433.3। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें y की वैल्यू 0 रखनी है। y की वैल्यू जब हम 0 रखेंगे तो 3 इंटू 0 प्लस में 1300, तो ये तो 0 हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, सीधे सीधे 1300 आ गई। चलिए अब ग्राफ की ओर आगे बढ़ते हैं और ग्राफ खींच के देखते हैं। कोशिश करूंगा कि ग्राफ सही से खींच जाए। हाँ चलिए भाई, ये रहा हमारा y एक्सिस, और ये रहा हमारा x एक्सिस। अब हमें क्या करना है, जरा ध्यान से पहले इसके देख लो कि इसमें जो डिजिट्स हैं वो बहुत हाई पे गए हैं, 1300 650। तो हम क्या करेंगे, एक जो बॉक्स है, वन बॉक्स को 100 के बराबर मान लेंगे, और यूनिट को यहाँ कॉर्नर में लिख दिया था। 1 यूनिट को मैंने मान लिया, क्या सपोज कर लिया मैंने, 1 यूनिट इज इक्वल टू 100 के। तो अब क्या करेंगे, ये हो गया हमारा 100, ये 200, ये 300, ये 400, 500, 6 7 8 900, और ये हो गया हमारा 1000, ये हो गया 1100, ये हो गया 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700। कहाँ तक जाना है भाई, मैक्सिमम में 1300 जाना है एक्स पे, मैक्सिमम 1300। वाई पे चलिए देखते हैं, वाई पे अगर हम जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 100, ये 200, ये 300, ये 400, ये 500 और ये 600। मैक्सिमम वाई में इतना ही है। चलिए देख लेते हैं एक बार मैक्सिमम वाई में कितना है। वाई में इधर मैक्सिमम 650 है, इधर कितना 433, तो ठीक है, हो जाएगा काम। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसके लिए ग्राफ बनाएंगे, फिर इसके लिए ग्राफ बनाएंगे। तो सबसे पहले जो ग्राफ बनाना है एक लाइन के लिए, तो 0 650 का बनाएंगे। 0 650 का अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो एक्स एक्सिस पे हमें जाना है 0, और कहाँ जाना है 650। चलो एक और बढ़ाना पड़ेगा, 700। 650 का मतलब 600 700 के बीच में आएगा। तो 600 अगर 700 के बीच में आएगा तो यहाँ कहीं होगा हमारा पॉइंट, यहाँ पे स्टार लगा दो, ठीक है। अगला देखते हैं, अब 1300 और 0, 1300 और 0, 1300 और 0, तो 1300 जाना है हमें यहाँ पे और 0, तो ये हो गया हमारा 1300 और 0। एक बार चेकआउट कर लेते हैं। पहला वाला है 0 650 और 1300 0, ये रहा 0 एक्स एक्सिस पे 0 और 650 और 1300 और वाई एक्सिस पे 0, तो वाई एक्सिस पे नहीं जाना। तो लाइन खींचते हैं अब हम। तो लाइन वाला कहाँ है अभी, पहले कलर चेंज करते हैं। लाइन है हमारा, चलिए लाइन खींचेंगे यहाँ से, तो ये रही लाइन, ठीक है। चलिए अगले के लिए देखते हैं क्या है। अगला जो है वो पहले है 0 433.3, तो 0 433.3, तो ये हो गया। वाई एक्सिस पे जाना हमें
433 0, x पे 0 और y पे जाना है 433। तो 433 जो होगा वो 450 से कम होगा। 450 मतलब इन दोनों के बीच के हाफ से थोड़ा सा नीचे होगा, तो यहाँ कहीं होगा। तो देख के यहाँ पे लगा दो, स्टार लगा दिया यहाँ पे। अब अगला क्या हो जाएगा, देखते हैं। अगला वाला 1300, x पे 1300 और फिर 0, तो 1300 0, x पे कितना जाना है हमें, फिर से x पे हमें जाना है 1300, तो ये स्टार तो बना है यही है, और 0 जाना है। तो हमें अब इसको इसी से मिला देना 1300 और 0 को। तो चलिए मिलाते हैं भाई, लाइन सीधी खींचनी है। तो चलिए यहां से यहाँ, ये बन गया आपका ग्राफ। और ये जहां पे मिल रहा है ना, यही इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। ये जो आपका जो यहाँ पे मीटिंग पॉइंट है, किस पे मिल रहा है, ये 1300, 0 पे। तो कितना आ गया इसका सॉल्यूशन, कितना होगा, 1300, 0 होगा इसका सॉल्यूशन। यानी x की वैल्यू आएगी 1300 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। जहां ये मिलेंगे वही इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, और 3.1 का ये दूसरा क्वेश्चन है। अभी एक क्वेश्चन इसमें और रहता है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई और आप भी बोर हो जाते हो। और ये ग्राफ करना है, ग्राफ मेथड तो वैसे ही बहुत बोरिंग है ये। तो आप क्या करना कि ये मैंने आपको सिखा दिया कि भाई आपको ऐसे करना है। अब अगला क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करना। नेक्स्ट टाइम आपसे मिलेंगे तो 3.1 कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए बाय। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ आप लोग शेयर कर देना, और प्रीवियस वीडियो देख लेना, बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना, सारी चीज़ें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।